ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। भगवान कहते हैं परंतु जो मेरे इस मत की निंदा करते हैं, आई रिपीट, ये वर्ष नंबर 30 से शुरू हो रहा है। भगवान जी ने क्या कहा? अपने कर्म को हायर कॉज के लिए कीजिए, अपने कर्म को एक हायर पर्पस के लिए कीजिए, अपने आप को एक हायर कॉज डेडिकेट कर लीजिए। पिछले श्लोक में कहा जो इस कर्म को हायर कॉज के लिए जीवन जीता है, उसके वो श्रद्धा से और आनंदक होकर मेरे कर्म करता है, वो जिंदगी में हायर सुख को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं अगर आप इस एटीट्यूड जो मैंने बताया वर्ष नंबर 30 में उसको नहीं मानते, निंदा करते हो और उस आइडिया को अपने जीवन में नहीं अपनाते, वो सर्व ज्ञान से विमूढ़ा अविवेकी नष्ट जान। मैं दोबारा समझाता हूं बेसिक्स दोबारा। ये शरीर अपने आप कार्य नहीं कर रहा, आपकी बॉडी मेरी बॉडी अपने आप कार्य नहीं कर सकती, उसमें क्षमता नहीं है। इस कर्म को दो चीजें कराती है, या तो मन कराता है या बुद्धि कराती है। अगर आपके कार्य मन प्रधान हो, सारे माइंड प्रोपेल्ड हो, आपके सारे डिजायर इसलिए हो क्योंकि मेरा मन करता है और बुद्धि की उसमें सैंक्शन ना हो, तो लाइफ लॉन्ग आपको दुख झेलना पड़ेगा। हर कर्म बुद्धि प्रधान ना हो, मन प्रधान हो तो वो दुख देते हैं। सिर्फ बुद्धि प्रधान हो, मन प्रधान, उसकी सपोर्ट ना हो तो उसको भी आप हाफ हार्टेडली करते तो, लेकिन वो बेटर है, बेटर नहीं है। बेटर क्या है? मन और बुद्धि दोनों मिले, जो कर्म मन बुद्धि दोनों मिलते हैं। और मन और बुद्धि मिलके क्या करे? हायर कॉज के लिए। अब समझिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, या घर का चला रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आपका मेरा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे इस कार्य के लिए चूज किया, इस कर्म को मैं हायर कॉज प्रभु आपके लिए कर रहा हूं, इस भाव से करो। उसके बाद जो भी रिजल्ट आ जाए वो प्रसाद है। ऐसा एटीट्यूड से आप करते हो तो आपकी जनरेट होगी एनर्जी। हमने ऑलरेडी कर लिया। जो मेरी इस बात को मानता है, भगवान कहते हैं वो मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, मीन्स वो रिलैक्स होता है। यहां कहते हैं श्लोक नंबर 32 में कि अगर आप मेरी इस बात को निंदा करते हो, नहीं मानते, तो वो नष्ट जा। बिजली के मीटर के ऊपर खतरा लिखा होता है, बिजली के हर पैनल के ऊपर खतरा लिखा होता है। खतरे का मतलब है इसका अगर गलत इस्तेमाल किया तो ये आपकी फोटोग्राफ है, वो जो है फोटोग्राफ है। तो आपके पास, मेरे पास चॉइस है, किसी और जानवर के पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस है। आप चॉइस क्या करें, लाइफ को किस स्थिति पे जाना चाहते हो। हर व्यक्ति के पास चॉइस है। आप और मैं कर्म कर रहे हैं, कर्म तो करने हैं, उसकी तो कोई ऑप्शन नहीं है। कर्म आप किस लिए कर रहे हो? इसलिए करो कि प्रभु आपने मुझे चूज किया, ये ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इस ऑप्शन से लेते हो कि कर्म प्रभु मुझे आप करवा रहे हो, तो वो आपको सदगति देंगे, आपको मैच्योरिटी देंगे, आपको सुख देंगे। लेकिन अगर आप कर्म इस भाव से करते हो कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, तो वो व्यक्ति हमेशा क्या है? दुखी। ये ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस है। भगवान कृष्ण जी के एक हाथ में ज्ञान मुद्रा है, भगवान कृष्ण जी के एक हाथ में ज्ञान मुद्रा है, एक हाथ में छड़ी। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा। भगवान कृष्ण जी के एक हाथ में प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र कर प्राणय, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, एक हाथ में छड़ी। चॉइस है आपके पास, आपके पास चॉइस है, या तो ज्ञान मुद्रा लीजिए या छड़ी खाइए। भगवान गवाले हैं। ये ज्ञान मुद्रा का मतलब क्या है? इन पांचों उंगलियों में से सबसे इंपॉर्टेंट उंगली है अंगूठा। अंगूठा ना हो तो सारी उंगलियां बेकार है। अंगूठा ना हो तो इस उंगली से कोई भी गुजारा नहीं हो सकता। यह अंगूठा दर्शाता है प्रभु को। चॉइस है आपके पास। लाइफ इज बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। लाइफ इज बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। तो आपके पास चॉइस है, यहां तो ज्ञान मुद्रा ले या छड़ी खाए। मैं समझाता हूं। इन पांचों उंगलियों में से सबसे इंपॉर्टेंट उंगली है अंगूठा। अंगूठा ना हो तो सब कुछ बेकार है। यह उंगली दर्शाती है शरीर की उंगली, यह दर्शाती है मन की उंगली, यह दर्शाती है बुद्धि की उंगली। इसलिए जब भी हम टीका लगाते हैं मंदिर में, इस उंगली से लगाते हैं। वेडिंग रिंग भी इसी उंगली में आती है। ये दर्शाती है शरीर को, यह दर्शाती है मन को, और यह दर्शाती है बुद्धि को, और यह दर्शाती है अहंकार को।
देख लूंगा मैं तो समझता क्या। और ये चारों उंगलियां काम कर रही हैं क्योंकि अंगूठा। तो ज्ञान मुद्रा का मतलब है जिस आदमी ने अपने अहंकार को शून्य कर लिया हो, अपने अहंकार को शून्य कर लिया। हम माला भी जपते हैं तो इन 3 उंगलियों से जपते हैं। माला भी 3 उंगलियों से जपते हैं, मतलब मन बुद्धि प्रभु के साथ जुड़ गए। यही भगवान कहते हैं, मन और बुद्धि प्रभु के साथ जुड़ गए। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो क्या करें, अहंकार को शून्य करके प्रभु में जुड़े और हायर कॉज के लिए काम करें, या फिर भगवान जी ग्वाले। ग्वाले क्या करता है, सारा दिन नॉक्स एंड शॉक्स लगते हैं, सारा दिन नॉक्स एंड शॉक्स लगते हैं। और शाम को गाय चरती है, सारा दिन चरती है, शाम को आती है और उसको चुगाली करती है। तो चॉइस आपके पास है। लाइफ इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस। आपके पास है, या तो अहंकार को शून्य करके हायर एवोल्यूशन पे पहुंचे, या फिर जिंदगी भर छड़ी खाए, नॉक्स एंड शॉक्स खाए। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 1000 रुपए। बच्चे के जन्मदिन में जाता हूं, बच्चे से पूछता हूं क्या लोगे, हैं? ऊपर बच्चा है, क्या लोगे बच्चे? एक बच्चे के छोटे से जन्मदिन, बच्चे के जन्मदिन जाता हूं, एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ 1000 रुपए। बच्चा क्या लेगा? उसकी मां पीछे खड़ी है, वो इशारा कर रही है। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 1000 रुपए। बच्चे के जन्मदिन में जाता हूं, बच्चा क्या लेगा? आप क्या लोगे? नो डाउट्स अबाउट इट, कोई संशय नहीं। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 1000 रुपए। आप क्या लोगे? 1000 रुपए। एक हाथ में 1000 रुपए, एक हाथ में शरीर का सुख, क्या लोगे? हाँ जी, मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 1000 रुपए। आप क्या लोगे? मेरे एक हाथ में 1000 रुपए, एक हाथ में शरीर का सुख, क्या लोगे? मेरे हाथ में एक हाथ में शरीर का सुख है, एक हाथ में मन का सुख है, परिवार का सुख है, क्या लोगे? मेरे एक हाथ में धन का, तन का, मन का सुख है, एक हाथ में प्रभु का सुख है, क्या लोगे? जवाब मत देना, जवाब मत देना। हायर क्या है? हायर क्या है? तो इस भाव से करो, प्रभु कि आपने मुझे इस कार्य के लिए चूज किया है। निमित्त मात्र में वापी, कोई भी कार्य आपको दिया जाए, सिम्फनी में, एक सिम्फनी में कोई भी कार्य आदमी को दिया जाता है, उस कार्य को वो दक्षता से करे, न ज्यादा न कम। तो हर कार्य को इस भाव से करे तो आप दक्ष होंगे। एक श्लोक और।